नमस्कार दोस्तों, एक महत्वपूर्ण वीडियो या महत्वपूर्ण अपडेट उन लोगों के लिए है जो मध्य प्रदेश में शिक्षक बनने की चाह रखते हैं और इसी वजह से मुझे लगभग रात के 8:30 बजे आपको परेशान करना पड़ रहा है। क्या है ये जानकारी? डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन मध्य प्रदेश ने एक फेसबुक पेज पर एक कुछ पोस्ट किया है। हम पहले ये पढ़ लेते हैं, उसके बाद एक लेटर भी पढ़ लेते हैं जो उन्होंने पोस्ट किया है और समझते हैं कि ये क्या कहना चाह रहे हैं। स्कूल शिक्षा विभाग में 7,500 प्राथमिक शिक्षकों की होगी भर्ती है। मन में लड्डू फूटा। चलिए आगे पढ़ते हैं कि एमपी ऑनलाइन पोर्टल पर 28 फरवरी को जारी होगा विज्ञापन। ये जो चल रही है भर्ती ये अलग चीज है और जो 7,500 पदों पर और होगी वो अलग चीज है। कह रहे हैं ना कि 28 फरवरी को पोर्टल जो है वो माफ करिए पोर्टल पर विज्ञापन जारी होगा। अगले साल मार्च से शुरू होगी भर्ती प्रक्रिया। स्कूल शिक्षा विभाग प्रदेश में 7,500 प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती करेगा। अकादमिक सत्र वर्ष 2023-24 के लिए विभाग द्वारा पदों का विस्तृत विवरण, नियम निर्देश, प्रक्रिया, आरक्षण, अर्हता आदि एमपी ऑनलाइन पोर्टल पर 28 फरवरी 2023 से उपलब्ध रहेगा। आयु की गणना 1 जनवरी 2023 की स्थिति में की जाएगी। अभ्यर्थी की न्यूनतम आयु 21 वर्ष और अधिकतम आयु के संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग के प्रचलित निर्देश लागू होंगे। महत्वपूर्ण बात यह है कि अब जो आयु की गणना होगी वो दूसरी वाली भर्ती के लिए वो 1 जनवरी और 2023 से होगी। 2023 में जो कि नया साल आने वाला है 7,500 पदों पर भर्तियां और होंगी। ये जो चल रही हैं ये अलग है, मैं बार बार इसको कह रहा हूं। आयुक्त लोक शिक्षण श्री अभय शर्मा ने बताया कि प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड द्वारा प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2020 में अर्ह पाए गए अभ्यर्थियों से स्कूल शिक्षा विभाग में वर्ष 2022-23 एवं 23-24 में लोक सेवकों की सेवानिवृत्ति होने से उद्भूत होने वाले रिक्त पदों की पूर्ति की जानी है। महत्वपूर्ण बात यह भी है, नई भर्ती होनी है लेकिन नया पेपर नहीं होना है। वही जो पहले पेपर में उत्तीर्ण हुए थे, क्वालिफाइड हुए थे, उन्हीं को इस काउंसलिंग में शामिल किया जाएगा। मध्य प्रदेश राज्य स्कूल शिक्षा सेवा शैक्षणिक संवर्ग सेवा शर्तें एवं भर्ती नियम 2018 और इन नियमों में समय समय पर किए गए संशोधनों के अनुसरण में विज्ञापन की दिनांक को प्रचलित नियमों के अधीन प्राथमिक शिक्षकों की रिक्त पदों की पूर्ति की प्रक्रिया प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2020 की मेरिट के आधार पर प्रारंभ की जाएगी। वही जो मैंने आपको बोला है कि 2020 की जो प्रारंभिक पात्रता परीक्षा हुई थी उसी की मेरिट के आधार पर तय होगा कि किसका सिलेक्शन होगा किसका नहीं होगा। तो आपको कुछ नहीं करना है, सारा काम विभाग का रहेगा। हमारे नंबर तो है ही, जरूरी होगा तो हम फॉर्म भरेंगे और हो सकता है कि जो बहुत करीब से रहने वाले थे इस भर्ती में तो उनको नई काउंसलिंग में मौका मिल जाएगा। अब ये बात सिर्फ हवाई बात नहीं है। आपको अगर उनकी फेसबुक पोस्ट पर भरोसा नहीं है तो उन्होंने इसके साथ एक आधिकारिक नोटिस भी जारी किया है। क्रॉस वेरिफिकेशन के लिए आप सबके पास फोन है, फेसबुक पर सर्च कर लीजिए। क्या सर्च करना? डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन मध्य प्रदेश, वहां ये जानकारी मिल जाएगी। ये वीडियो बनाने पर 36 मिनट हुए थे और थोड़ा एडिटिंग में टाइम लग जाएगा तो और समझ लीजिए आप 10-15 मिनट। हम इसको ये क्या नाम नोटिस भी पढ़ लेते हैं जो आधिकारिक लेटर उन्होंने डाला है। क्या कि लोक शिक्षण संचालय मध्य प्रदेश गौतम नगर भोपाल, प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड मध्य प्रदेश भोपाल के द्वारा आयोजित प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2020 में अर्ह पाए गए अभ्यर्थियों से स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत वर्ष 2022-23 में एवं 23-24 में लोक सेवकों की सेवानिवृत्त होने से उद्भूत होने वाले रिक्त पदों की पूर्ति की जानी है। जो रिटायर हो रहे हैं उनको भरने हैं। इस हेतु अकादमिक सत्र वर्ष 2023-24 के लिए विभाग द्वारा लगभग 7500 पदों पर प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती की कार्रवाई की जाएगी। इस हेतु पद पूर्ति की प्रक्रिया मार्च 2023 से आरंभ की जाएगी। जनजातीय कार्य विभाग द्वारा रिक्तियां उपलब्ध कराए जाने पर संयुक्त काउंसलिंग की जाएगी। पदों की संख्या में कमी अथवा वृद्धि हो सकती है। ये तो वो हमेशा कहते हैं कि पदों की संख्या में कम अथवा वृद्धि हो सकती है। 7500 तो मतलब जो वो कह रहे हैं तो ठीक है। और चुनाव नजदीक होने का एक फायदा यह भी होता है कि वो कह दें तो फिर बात से मुकर नहीं सकते। भले ही चुनाव के बाद मुकर जाएं, कहते नहीं है कि भात मांगते ही पुलाव आया है, लगता है यहां भी चुनाव आया है। तो वही है, भरोसा उठ गया था शिक्षक भर्ती से। पहले तो कम पद आए, फिर वो क्या नाम तमाम पेपर आउट हुआ, पेपर लेट हुआ, पेपर आउट हुआ, बहुत लंबे समय भर्तियां आई, पद कम आए, पद आए तो आरक्षण विचित्र तरीके का आ गया। तो
भरोसा उठ गया था, लेकिन इससे एक नई उम्मीद मिली है, नई रोशनी मिली है। हम इस खबर को आगे पढ़ते हैं, इस लेटर को आगे पढ़ते हैं कि मध्य प्रदेश राज्य स्कूल शिक्षा सेवा शैक्षणिक संवर्ग सेवा शर्तें एवं भर्ती नियम 2018 और इन नियमों में समय समय पर किए गए संशोधनों के अनुसरण में इस विज्ञापन की दिनांक को प्रचलित नियमों के अधीन प्राथमिक शिक्षकों की रिक्त पदों की पूर्ति की प्रक्रिया प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2020 की मेरिट के आधार पर प्रारंभ की जाएगी। इसके लिए विस्तृत विवरण, ये देखिए सब कुछ आपको पता है, ये मैं पहले भी पढ़ चुका हूं, वही नोटिस है, मैं क्यों आपका समय बर्बाद करूं। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि लगभग 7-7.5 हजार पदों पर भर्ती 2023 में और होगी। जो पेपर आपने दिया था इस साल, उसी के आधार पर काउंसलिंग होगी, नया पेपर आपको देने की जरूरत नहीं है, फिर आपकी किस्मत है। अभी हालांकि रोस्टर जारी नहीं हुआ है कि इसमें कैसे पद आएंगे, किसको कितने पद मिलेंगे, किस हिसाब से आरक्षण रहेगा, ऐसा होगा जो नोटिफिकेशन आएगा तब पता चलेगा। और नोटिफिकेशन आएगा 28 फरवरी को। तो ये बहुत खुशी की बात है भाई। आप लोग मतलब बहुत लोग कमेंट करके कहते हैं कि आप सरकार की बुराई करते हैं। भाई मेरा सरकार से, ना मैं सरकार का अधिवक्ता हूं ना उनका विरोधी हूं, मुझे क्या लेना देना। काम की बात करते हैं, तारीफ करते हैं, युवाओं के हित की बात करते हैं, तारीफ करते हैं, और उससे छेड़छाड़ करते हैं तो बोलना पड़ता है। वही है, आप 7500 नए पद ला रहे हैं। हमने तो उम्मीद छोड़ दी थी कि भाई शिक्षकों के पद आएंगे, पर आप ला रहे हैं, इसके लिए सरकार का शुक्रिया। और सलाह दूंगा आपको कि और भी अन्य जो पद आ रहे हैं आप उनकी तैयारी भी लगातार करते रहिए और अपने मन की नौकरी प्राप्त कीजिए, क्योंकि ये महाकुंभ है, इसमें नौकरी नहीं मिली तो फिर पता नहीं क्या होगा समय का। धन्यवाद प्यारे साथियों।